आज हम ये बहुत ही प्यारा सा केक बनाएंगे डबल फ्लेवर में। ये रेफरेंस पिक्चर मेरे साथ कस्टमर ने शेयर की थी। ऊपर वाला जो टियर है ना, बस ये बनाना है और दूल्हा बनाना है, साथ में दुल्हन नहीं बनानी। और ये जो पिक्चर थी ना, ये तो इतनी अजीब थी। बटर क्रीम केक था, 2 पाउंड में बनाना था, डबल फ्लेवर था, वेनीला एंड चॉकलेट। और दूसरी तरफ जो ऊपर सिर्फ दूल्हा और एक उसका कुल्ला बना के रखना था। तो ये दूल्हा जब मैं बना रही थी तो मुझे खुद भी हंसी आ रही थी कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी, क्योंकि वह जो रेफरेंस पिक्चर में दूल्हा था वो बहुत अजीब था। और इसके मैंने बहुत से ट्यूटोरियल देखने की कोशिश की, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह पे मैंने निकाल के देखा, मुझे कहीं से नहीं मिला जिसमें प्रॉपर एक दूल्हे की लुक। और पिंटरेस्ट से भी मैंने पिक्चर्स निकाल के देखी, लेकिन मुझे प्रॉपर दूल्हे की कोई शक्ल नहीं मिली, कोई भी ऐसा पोर्ट्रेट नहीं मिला जिसमें मैं देख के तो बना लूँ। फिर मैंने कहा चलिए खुद ही क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। तो जब मैंने ये बनाना शुरू किया, अब बच्चे भी हंस रहे थे कि मम्मा पता नहीं क्या बना रही हैं। तो मुझे ये था कि फ़ाइनल लुक होने पे ही पता चलता है कि कोई चीज़ हम बना पाए हैं या नहीं बना पाए। स्टार्ट में तो ऐसा ही लगता है कुछ अजीब सी चीज़ बन रही है। बस मैंने फिर बनाना शुरू कर दिया। अब ऑर्डर जो ले लिया था तो अब बनाना ही था। ऑर्डर भी रेगुलर क्लाइंट की तरफ से ही था। ये मुझे DHA से ऑर्डर करती हैं तो मैं इन्हें भी बना के सेंड कर देती हूँ केक। तो बस इस तरह से जब मैंने ये बनाया है ना, बच्चे यही कह रहे थे मम्मा ये तो लड़की लग रही है, ये तो दूल्हा कहीं से नहीं लग रहा। फिर मैंने बालों का स्टाइल ऐसा बनाने की कोशिश की जिससे वो लगे कि शायद ये लड़का है, कि नहीं ये लड़की ही लग रही है। फिर फाइनली मैंने उसकी दाढ़ी मूछें बना दी, जिससे वो उसकी शक्ल जो थी वो लगने लग गई थी एक लड़के की शक्ल। टाइम बहुत शॉर्ट था, अगर थोड़ा सा टाइम और होता ना मेरे पास तो मैंने एक अटैम्प्ट और ज़रूर करनी थी। तो फिर मैंने कहा कि अब इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसकी मज़ीद कोई बिगाड़ के कुछ और बनाने की कोशिश करूं। रात में ये ऑर्डर कंफर्म हुआ था तो नेक्स्ट डे ये 4 बजे तक मैंने रेडी करना था। तो मैंने सारा काम फिर बेकिंग शेकिंग की थी रात में, लेकिन बाकी काम मैंने सुबह उठ के ही किया है। बस अभी जब हम इसको कुर्ता पहनाएंगे ना तो इसकी दूल्हे वाली लुक आ जाएगी। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से क्रिएट करने बैठूं तो टाइम टेकिंग होता है। ये कोई भी स्केच बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि ये दूल्हा लग रहा है, यानी उतना हैंडसम दूल्हा नहीं बना लेकिन बन गया था दूल्हा। तो यहाँ पे मैंने फाइनली इसको सारा करने के बाद इसको साइड पे किया और उसके बाद फिर मैंने इसका कुल्ला रेडी किया, जिसके अंदर मैंने थर्माकोल बॉल जो बड़े साइज़ का होता है वो लिया और ये जो फॉन्डेंट मैंने डाई किया और इसको मैंने फिर कुल्ला बना लिया था। तो यहाँ पे हमने 2 फ्लेवर में ही केक बनाना है और इससे मैंने बिल्कुल हल्का सा वेट किया है, सिर्फ मिल्क लेके तो मैंने हल्का सा इसको सोक कर लिया था। वेनीला के लिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश और जो है चॉकलेट के लिए मैंने डार्क चॉकलेट गनाश बना के तो मैंने अंदर लगा दी थी। दोनों गनाश को मैंने विप कर लिया था। लास्ट टाइम जब मैं इनका केक बना रही थी तो मैं चॉकलेट केक को भी बहुत ज़्यादा मैंने वेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे झुकने लग गया था। तो इस दफ़ा मैंने इस मिस्टेक को करने से अवॉइड किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा केक बन गया था। अब दोनों को इस तरीके से मैंने क्रम कोट करके उसके बाद मैंने फाइनली जो इसको है एक दफ़ा वाइट चॉकलेट गिनास से कवर कर लिया था। कोई भी चीज़ जब आपको ये ट्यूटोरियल दिखाया जाता है कि आपको आइडियाज़ मिल सकें कि आप किस तरीके से केक बना सकते हैं। अब आप जितने भी ट्यूटोरियल देख लें, जिस चीज़ का भी ट्यूटोरियल देख लें, आप तब तक वो केक नहीं बना सकते, वो चीज़ नहीं बना सकते जब तक आप खुद उसको ट्राई नहीं करते। लास्ट केक तक मैंने जो बटर क्रीम बनाई थी उसको व्हिप क्रीम में डाल के यूज़ किया था, क्योंकि मुझे अभी तक प्रॉपर वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्रॉपर बटर क्रीम को कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने व्हिप क्रीम के अंदर उसके डाल के तो मैंने उस तरीके से यूज़ किया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्रॉपर बटर क्रीम से ही कवर किया है, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा जब मैंने बनाई है तो मुझे आइडिया हो गया है। तो बस आप बनाएंगे तो ही आपको आइडिया होगा। अगर आप बस ट्यूटोरियल देखते चले जाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आपसे काम नहीं होगा। यहाँ मैंने केक को थोड़ा ठंडा किया है, उसके बाद जो वाइट चॉकलेट गनाश बची थी उससे मैंने एक दफ़ा फिर से इसको नीट लुक दे दी। फाइनल कोटिंग मैंने जो की थी वो बटर क्रीम की थी। जो वाइट चॉकलेट गनाश है वो मैंने 2-in-1 के रेशो से बनाई थी और जो डार्क चॉकलेट गनाश है वो मैंने 1-in-1 के रेशो से बनाई थी, यानी डार्क चॉकलेट एंड क्रीम इक्वल रेशो से मैंने ली थी। तो मैंने उस तरीके से बनाई थी उसको। जब वो थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आई तो मैंने उन्हें थोड़ा व्हिप कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर बनाना था, बटर क्रीम में ही बन सकता था या फिर फॉन्डेंट में बन सकता था। तो वो बटर क्रीम से ही केक जो बनाना था, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी, पहले थोड़ी सी बटर क्रीम के अंदर मैंने कलर क्रिएट किया है, उसके बाद फिर मैंने उसे बाकी की बटर क्रीम में मिक्स करके तो इस तरीके से कलर बना लिया था। जब तक आप डरते रहते हैं ना तब तक आपसे काम नहीं होता। लास्ट ईयर भी मैंने बटर क्रीम केक बनाए थे विंटर में। मैं समर में बिल्कुल भी नहीं बनाती, विंटर में बना लेती हूँ।
लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों इतनी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बटर क्रीम वाले केक इतने मज़े के होते हैं, एक तो उनको फिनिशिंग देना इतना इजी होता है और दूसरा जो है उनकी लुक बहुत प्यारी होती है। तो जब हम कॉन्फिडेंटली बनाते हैं ना तो वो बन जाते हैं। इसके ऊपर स्टेंसलिंग करनी थी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी अपनी ज़िंदगी में, अपनी बेकिंग जर्नी में पहली बार ये मैं कर रही हूँ ये काम। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, मेरे पास जो थी मैंने उसी से काम चला लिया। इस काम के लिए केक को प्रॉपर चिल होना चाहिए। मेरा केक पूरी तरह चिल नहीं था, जिसकी वजह से साइड से थोड़ी सी इसकी लुक रफ हो गई थी। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टाइम नहीं था कि मैं इसको दोबारा से इसको नीट करने बैठती, तो मैंने बस इसी तरीके से ऊपर गोल्डन डस्ट करके तो मैंने इस काम चला लिया। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टेंसलिंग हो गई है मुझसे। तो कस्टमर के साथ जब मैंने पिक्चर शेयर की, बस मैं डर रही थी कि पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें पसंद भी आएगा या नहीं आएगा। तो काफ़ी देर के बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि बहुत अच्छा हो गया, चलें ठीक है। तो ये कुल्ला जो मैंने बनाया था और साथ में ये दूल्हा, जिसके ऊपर अब हम इसके कॉलर पे और इसकी कफ पे हम गोल्डन डस्ट कर लेंगे और इसका जो जूता है वो भी हम गोल्डन में ही कर देंगे। और फाइनली इसकी लुक जो थी वो ठीक थी, मुझे भी ठीक लगने लग गया था। और कस्टमर के साथ जब मैंने पिक्चर शेयर की तो उन्होंने भी ओके कर दिया, तो बस ठीक हो गया सब। तो ये थी इस केक की फाइनल लुक। मेरे क्लाइंट को तो पसंद आ गया था, आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।